हेलो स्टूडेंट, यदि आपको कंप्यूटर का सी भी नहीं आता ना, फिर भी आप कंप्यूटर प्रॉपर तरीका से चलाना सीख सकते हैं। चाहे आप कभी कंप्यूटर चलाए हो या नहीं चलाए हो, कंप्यूटर सीखे हो या नहीं सीखे हो। दिक्कत क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को कंप्यूटर चलाने का मौका ही नहीं मिलता है, या बहुत सारे लोगों को कंप्यूटर चलाने का मौका मिलता भी है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में सीखे भी है जाके, या तो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वाले प्रॉपर तरीका से सिखाया नहीं है, या खुद ही प्रॉपर तरीका से सीखने पर ध्यान नहीं दिए हैं। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आप कंप्यूटर प्रॉपर तरीका से चलाना सीख जाएंगे। तो ये है बेसिक कंप्यूटर क्लास का डे 1। तो इस वीडियो में सीखने वाले कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में कि कंप्यूटर का पार्ट्स कौन कौन होते हैं, उसके बाद कंप्यूटर ऑन ऑफ कैसे करते हैं, रीस्टार्ट कैसे करते हैं, स्लीप मोड क्या होता है कैसे करते हैं, उसके बाद डेस्कटॉप स्क्रीन के बेसिक ओवरव्यू के बारे में सीखने वाले हैं। उसके बाद हम सीखने वाले कंप्यूटर में फाइल फोल्डर कैसे बनाते हैं, डिलीट कैसे करेंगे, रीनेम कैसे करेंगे। उसके बाद कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम को ओपन और क्लोज कैसे करेंगे। तो ये सभी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि प्रॉपर आपको गाइडेंस मिल सके। तो ये है कंप्यूटर का पूरा सेटअप जो कि आप देख पा रहे हैं। चलिए हम इसको एक एक करके एक एक पार्ट के बारे में समझते हैं, इसका नाम क्या है और इसका काम क्या है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं यूपीएस। इसका काम होता है अपने अंदर पावर को स्टोर करके रखना, ताकि अचानक से लाइट जाए तो कंप्यूटर बंद ना हो और कुछ देर के लिए कंप्यूटर को चालू रख सके, ताकि जो भी हम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं वो सेव करके रख सके या और कुछ देर काम कर सके। तो ये जो आप बड़ा सा डिस्प्ले देख रहे हैं इसको बोलते हैं मॉनिटर। इसका काम होता है कि कंप्यूटर में हम जो भी काम करें उसको आउटपुट के रूप में देख सके। तो ये है सीपीयू। हकीकत में सीपीयू है नहीं, ये सीपीयू का एक कैबिनेट है जिसके अंदर सीपीयू रहता है। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट रहते हैं, जैसे मदरबोर्ड हो गया, मदरबोर्ड के अंदर सीपीयू होता है, रैम होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, एसएसडी होता है, एसएमपीएस फैन होता है। ये सभी पार्ट इसमें रहता है। हम किसी दिन इस पार्ट को हम एक एक करके समझने वाले हैं। फिलहाल के लिए हम जो हम सीख रहे हैं उसको उस पर ध्यान दें। तो ये है कीबोर्ड। इसका काम होता है कंप्यूटर में लिखना यानी इनपुट भेजना। ये है माउस। इसका काम होता है कंप्यूटर में क्लिकिंग का। ये जो माउस है इसको हम कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं इसके थ्रू करते हैं, क्लिकिंग करने का काम होता है। इसमें 3 बटन होते हैं, एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, एक होता है स्क्रॉल। इसका काम हम बेसिकली क्लिकिंग का काम होता है। ज़्यादातर काम ये लेफ्ट बटन का होता है और इसका काम होता है फंक्शन को यानी ऑप्शन को लाना। तो चलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं डिटेल्स में। तो आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाला मशीन है, तो इसको हमें बिजली सप्लाई देनी होगी। जैसे ही स्विच बोर्ड ऑन करेंगे तो ये लाइट इसमें आता है। यूपीएस के पीछे वाला भाग को देखें, यूपीएस के पीछे वाला भाग को देखें तो ये लाइट इस तार के थ्रू ये यूपीएस में आता है, और इस यूपीएस से सीपीयू और मॉनिटर कनेक्ट है, और इसी यूपीएस से सीपीयू और मॉनिटर में लाइट जाता है। ये रहा इसका पावर बटन। जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो यहाँ से लाइट जलना शुरू हो जाएगा। इस सीपीयू और मॉनिटर में लाइट आना शुरू हो जाएगा। चलिए अब हम सीखने वाले हैं इसको ऑन कैसे करेंगे। तो जैसे ही यूपीएस में लाइट देंगे तो ये मॉनिटर और सीपीयू में लाइट आ जाएगा। उसके बाद इसको ऑन करने के लिए ये देख सकते हैं यहाँ से इसका पावर बटन है। ये पावर बटन कहीं भी हो सकता है, सीपीयू का अलग अलग डिज़ाइन होता है कैबिनेट का, तो यह ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। तो ये पावर बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये देखिए सीपीयू चालू हो गया। उसके बाद आपका मॉनिटर में भी लाइट आना शुरू हो जाएगा। देख सकते हैं मॉनिटर में भी लाइट आ गया और ये कुछ देर प्रोसेस करेगा, उसके बाद ऑन हो जाएगा। देख सकते हैं ऑन हो गया है, ऑन होना शुरू हो रहा है। ये ऑन हो गया, देख सकते हैं कुछ इस तरह से ऑन हो रहा है। ये हम क्या किए, सीपीयू में से पावर बटन ऑन किए। तो जैसे ही पावर बटन ऑन किए तो मॉनिटर में भी सिग्नल भेजा और मॉनिटर को भी ऑन कर दिया। तो जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑन हो जाए उसमें आपको सबसे पहला काम करना है सिस्टम को रिफ्रेश करना। रिफ्रेश करना क्यों ज़रूरी है, आप खुद ही सोचिए कि आप सोए हुए हैं और आपको उठा के अचानक से कोई काम दे दे तो क्या आप सही से कर पाइएगा, नहीं ना। तो सेम उसी तरह से ये भी है। जैसे ही ऑन होता है तो इसको रिफ्रेश ज़रूर कीजिए ताकि इसको थोड़ा सा रिलैक्स मिल सके और कोई भी काम को अच्छे से कर पाए। तो रिफ्रेश कैसे करना है, तो रिफ्रेश करने के लिए माउस का राइट बटन प्रेस करना है। जैसे ही राइट बटन प्रेस करेंगे तो ये
कुछ इस तरह से ऑप्शन खुल के आ जाएगा। इसमें से 3 नंबर पर देखिएगा 1 2 3 नंबर पर देखिएगा तो रिफ्रेश का ऑप्शन आएगा, उसके वहाँ पे लेफ्ट बटन प्रेस कर दीजिएगा तो ये रिफ्रेश हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, राइट बटन प्रेस करना है, उसके बाद रिफ्रेश पर जाकर लेफ्ट बटन प्रेस करना है, राइट बटन प्रेस करना है, रिफ्रेश पर जाकर लेफ्ट बटन प्रेस कर देना है। उसके बाद आप इधर लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं कुछ एप्लीकेशन फाइल फोल्डर है, इसको बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में आइकन। आप इसको अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। कैसे करना है, तो माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आएगा। व्यू पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन। तो आपको बड़ा करना है आइकन को, तो यहाँ से बड़ा कर पाएंगे। इसको छोटा करना है तो उसी पे राइट बटन क्लिक करेंगे और यहाँ से स्मॉल पे क्लिक कर लेंगे। तो देख पा रहे हैं छोटा और बड़ा हो पा रहा है। इसको मीडियम करना है तो फिर से राइट बटन प्रेस करेंगे और व्यू पे जाके और मीडियम पे क्लिक कर देंगे तो ये अपने जगह पे एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद उसी पे राइट बटन प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे एक शॉर्ट बाय का भी ऑप्शन दिखेगा। अब ये क्या करता है कि जो आइकन है ना उसको नेम वाइज, साइज वाइज, टाइप वाइज या डेट वाइज अरेंज करना है तो उसको हम शॉर्ट वाइज से कर सकते हैं। जैसे नेम वाइज पे क्लिक करेंगे ना तो नाम के हिसाब से लाइन में वो लग जाएगा, देख पा रहे हैं नाम के हिसाब से वो लाइन में लग जाएगा। उसके बाद फिर से शॉर्ट बाय में जाएंगे और साइज वाइज क्लिक करेंगे तो फिर से ये साइज वाइज अरेंज हो जाएगा, बड़ा छोटा उससे बड़ा ऐसे करके, जो सबसे छोटा होगा ऊपर, सबसे बड़ा होगा नीचे, ऐसे करके अरेंज हो जाएगा। फिर से राइट पे क्लिक करेंगे, शॉर्ट बाय में जाएंगे और आइटम टाइप चाहते हैं कि इस टाइप के हिसाब से हो जाए अरेंज तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो इसके हिसाब से अरेंज हो जाएगा। फिर से शॉर्ट बाय में जाएंगे और डेट वाइज मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ से डेट पे भी क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो उसके हिसाब से वर्क करना लग जाएगा। तो कैसे करना है, तो माउस का राइट बटन प्रेस करना है, उसके बाद शॉर्ट बाय में जाके अपने हिसाब से इसको अरेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि हम फाइल फोल्डर कैसे बनाएं कंप्यूटर में। इसी पे राइट बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक न्यू का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे ही न्यू का ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे एक फोल्डर का नाम का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू फोल्डर बन जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे अपना नाम भी दे सकते हैं या कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद ऐसे ही कहीं साइड में क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। कैसे करना है, फिर से राइट क्लिक करना है और न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद न्यू फोल्डर, आप चाहे तो नाम दे सकते हैं और नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। इसे छोड़ने के लिए इधर साइड में कहीं भी लेफ्ट बटन प्रेस कर दीजिएगा तो ये सेव हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद जैसे ये चाहते हैं कि इसी का एक शॉर्टकट की बने जो कि थोड़ा सा अलग आइकन हिसाब से दिखे, तो कैसे करना है, तो इसी पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ से कस्टमाइज में जाएंगे। कस्टमाइज में जाने के बाद चेंज आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बहुत सारा तरह का आइकन दिख जाएगा। आप जिस तरह का आइकन चाहते हैं आप वहाँ से आइकन सेलेक्ट करके और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ से अप्लाई देन ओके। देख पा रहे हैं वो किस तरह से दिख रहा था, कुछ इस स्टाइल में दिख रहा था, अब ये इस स्टाइल में दिख रहा है। तो ये होता है आइकन। उसके बाद नीचे साइड में आइएगा तो आपको दिख पा रहेगा यहाँ पे टास्क बार एरिया, ये है टास्क बार एरिया। आप जस्ट यहाँ पे टास्क बार एरिया में ये देख पा रहे हैं, इसको विंडोज़ का स्टार्ट बटन कहते हैं। ये इस तरह से क्यों दिखा पा रहा है, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये लेटेस्ट वर्जन से, ये जो सिस्टम है इसमें लेटेस्ट वर्जन का विंडोज़ है, विंडोज़ 11 प्रो है। हो सकता है आपके सिस्टम में विंडोज़ 10 हो, विंडोज़ 7 हो तो कुछ अलग आइकन दिखेगा। ये जो स्टार्ट बटन है ये यहाँ लेफ़्ट साइड में दिखेगा, तो ऐसे घबराने की कोई बात नहीं। ये इस तरह से इसलिए दिख रहा है ताकि ये लेटेस्ट वर्जन है। उसके बाद जस्ट इसी में आइएगा तो यहाँ पे एक पावर का ऑप्शन दिख रहा है। पावर क्या करता है, जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहा है, एक लॉक का, एक स्लीप मोड और एक शट डाउन, उसके बाद एक रीस्टार्ट दिख रहा है। तो लॉक क्या करता है कि जैसे कि हमें कंप्यूटर बंद नहीं करना है लेकिन चाहते हैं कि जो हम काम किए वो दूसरा भी यूज़ ना करे, तो हम क्या करेंगे, जस्ट लॉक पे क्लिक करेंगे ना, तो अगर पासवर्ड लगाए होंगे तो लॉक पे क्लिक करेंगे तो स्लिप लॉक हो जाएगा, खुला ही रहेगा लेकिन लॉक हो जाएगा, कोई चला नहीं पाएगा जब तक पासवर्ड ना डालें। स्लिप मोड में क्या करता है कि चाहते हैं कि नहीं, वो जो कंप्यूटर है कोई काम नहीं है, हम चाहते हैं कि उसको आराम रिलैक्स करने के मौका दे इसको। जैसे कि जस्ट लाइक आपका मोबाइल, जैसे कोई काम नहीं होता है तो आप
पावर बटन प्रेस कर देते हैं, स्लीप मोड में आ जाता है। उसके बाद फिर काम करना होता है तो खोल के करने लगते हैं। तो उसी तरह से जस्ट लाइक स्लीप है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये स्लीप मोड में चला जाता है। और फिर से वापस आना चाहते हैं तो कीबोर्ड से इंटर या स्पेस प्रेस करेंगे तो ये खुल जाएगा। जैसे हम दिखाते हैं, जैसे स्लीप मोड में गया, अब ये डिस्प्ले स्लीप मोड में हो जाएगा। अब चाहते हैं कि फिर से इसको खोल दे तो क्या करेंगे, स्पेस बटन या इंटर प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो गया, देख पा रहे हैं। उसके बाद जस्ट ऊपर बगल में देख पा रहे हैं तो बहुत सारा प्रोग्राम दिख पा रहा है। आप इसमें से कोई प्रोग्राम को ओपन करना तो सिंपली आपको माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कर देना है, ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद कोई प्रोग्राम ओपन होता है तो कुछ इस तरह से आइकन दिखता है। ये लेफ्ट साइड वाला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देख पा रहे हैं एक क्लोज बटन का ऑप्शन दिख रहा है। ये क्या करता है कि जो प्रोग्राम खुला है उसको हम क्लोज करना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं तो यहाँ से ये इस पर कट वाला पे निशान पे क्लिक कर देंगे तो ये कट हो जाएगा। उसके बाद जस्ट इसके बगल में देख पा रहे हैं एक रीस्टोर या मैक्सिमाइज का इसको बटन कहते हैं। चाहते हैं कि जो ये प्रोग्राम है कटे ही नहीं, बस ये छोटा हो जाए। जस्ट इस पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ से छोटा ऑप्शन इसको कर सकते हैं, देख पा रहे हैं। ऐसे ड्रैग करके इसको छोटा कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिर से इसी पे क्लिक करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। उसके जस्ट बगल में देखिएगा तो एक माइनस का आइकन है, इसको बोलते हैं मिनिमाइज। ये क्या करता है कि ये प्रोग्राम को ना करता है ना छोटा करता है। ये जैसे ही मिनिमाइज पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे टास्क बार में आके रुक जाएगा। आप चाहते हैं तो फिर से क्लिक करके इस पर काम कर सकते हैं। तो काटना कैसे है, जैसे ही क्लोज बटन प्रेस करेंगे तो ये प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। उसके बाद जस्ट इस साइड में आइएगा तो यहाँ पे नोटिफिकेशन बार और डेट दिख देगा। जस्ट इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे नोटिफिकेशन दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डेट और टाइम दिख जाएगा। जितना भी नोटिफिकेशन आता है यहाँ पे नोटिफिकेशन एरिया में दिख जाता है। अब चाहते हैं कि डेट और टाइम भी देखें तो यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से इसको बड़ा हाइड या अनहाइड भी कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट बगल में देखिएगा तो यहाँ वॉल्यूम का बटन दिख रहा है, आप यहाँ से वॉल्यूम कम और बेस कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट इसके बगल में देखिएगा तो ये है आपका नेटवर्क एरिया। आप इसे यहाँ पे सेलेक्ट करके वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं या डिसकनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से एरोप्लेन मोड में चाहते हैं कि एरोप्लेन मोड भी हो तो यहाँ से एरोप्लेन मोड में भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसको चाहते हैं कि नाइट मोड में भी यूज़ करें तो जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो नाइट मोड में आ जाएगा। उसके बाद किसी के साथ शेयर करना तो यहाँ से कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी का भी ऑप्शन दिख रहा है। उसके बाद यहाँ से हॉटस्पॉट भी किसी को देना है तो यहाँ से हॉटस्पॉट पे भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं तो यहाँ पे सिस्टम का लैंग्वेज दिख जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। कैसा लगा वीडियो, ये आपको कुछ समझ में आया तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए।